शिल्पा एक 35 साल की बिजनेस वुमन थी जो दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में उलझी हुई थी। सुबह 6 बजे उठकर काम पर भागना, मीटिंग्स, क्लाइंट कॉल्स, देर रात तक स्क्रीन के सामने बैठना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। अच्छी नौकरी, बड़ा फ्लैट, सोशल मीडिया पर चमकते पोस्ट्स, लेकिन अंदर से खालीपन, थकावट और वो सवाल, मैं ये सब क्यों कर रही हूं? एक दिन वो अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड से मिलती है, काव्या, जो अब हिमाचल में एक आर्टिस्ट है, शांत, खुश और सुकून से भरी। शिल्पा ने पूछा, तू इतना शांत और सेटिस्फाइड कैसे है? तुझे डर नहीं लगता कि तू पीछे छूट रही है? काव्या मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैंने अपनी इकिगाई ढूंढ ली है। इकिगाई एक जापानी शब्द जिसका मतलब है वो वजह जिससे आप सुबह उठते हो, वो चीज जो आपकी लाइफ को मीनिंग देती है, जहां 4 चीजें मिलती है। जो आपको पसंद है, वॉट यू लव, जिसमें आप अच्छे हो, वॉट यू आर गुड एट, जिसकी दुनिया को जरूरत है, वॉट द वर्ल्ड नीड्स, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, वॉट यू कैन बी पेड फॉर। जब ये चारों चीजें एक साथ आती है, वही होता है आपका इकिगाई। काव्या ने बताया कि कैसे उसने आर्ट करना कभी नहीं छोड़ा, भले ही पैसों की तंगी रही, लेकिन आज वही पैशन उसका काम बन गया है। वो वर्कशॉप्स लेती है, आर्ट बेचती है और लोगों को लाइफ थ्रू आर्ट सिखाती है। शिल्पा पहली बार सोचने लगी, क्या मेरी भी कोई इकिगाई हो सकती है? शाम को घर आकर वो अपने कमरे में अकेली बैठती है और पहली बार खुद से 4 सवाल पूछती है। मुझे सच में करना क्या पसंद है? मैं किस काम में नेचुरली अच्छी हूं? मैं किस चीज से लोगों की मदद कर सकती हूं? और क्या इससे मैं कुछ कमा सकती हूं? ये सवाल जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन पहली बार वो सवाल पूछे तो गए। इकिगाई का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन उसकी खोज शुरू होते ही अंदर एक नई ऊर्जा जाग जाती है और यही पहला स्टेप होता है, जागरूकता। जब आप समझते हो कि पैसा, प्रमोशन या शोहरत से ज्यादा जरूरी है, एक मकसद जो दिल से जुड़ा हो। अब हम देखेंगे कि शिल्पा कैसे अपने इकिगाई को खोजने की यात्रा पर निकलती है और इस सफर में उसे क्या-क्या समझ आता है। लेकिन याद रखिए, इकिगाई कोई जॉब टाइटल नहीं होता, ये एक एहसास होता है जो आपको रोज सुबह नई उम्मीद से जगाए। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी अपना इकिगाई खोजने की कोशिश की? अगर नहीं, तो आज से शुरू करिए, सिर्फ एक सवाल से, मैं किस चीज के लिए बना हूं? शिल्पा की जिंदगी में एक छोटा सा मोड़ आ चुका था। अब वो हर सुबह जल्दी उठती और 15 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालती, शांति में बैठकर सोचने के लिए। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मुझे क्या करना अच्छा लगता है? धीरे धीरे जवाब आने लगे। मुझे लिखना अच्छा लगता है, लोगों से बात करना, उन्हें गाइड करना। बचपन से ही मुझे कहानियां बनानी पसंद थी। फिर उसे याद आया, कॉलेज में वो अक्सर ब्लॉग्स लिखती थी और दोस्त कहा करते थे, तेरी लिखी बातें दिल छू जाती है। लेकिन फिर क्या हुआ? जिम्मेदारियां, जॉब और वो प्रैक्टिकल बनने की दौड़। अब वो हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी लिखने लगी। लिंक्डइन पर एक आर्टिकल पोस्ट किया, व्हेन वर्क फील्स एम्प्टी, और अगले दिन 100 से ज्यादा लोगों ने उसे रिप्लाई किया, यू जस्ट सेड व्हाट आई फील एवरी डे। वो हैरान थी और खुश भी। एक छोटी सी आग वापस जल उठी थी। एक वीकेंड पर वो खुद को एक कैफे में ले गई, सिर्फ अपने साथ। लैपटॉप खोला और गूगल डॉक्स पर एक नया डॉक बनाया, माय इकिगाई मैप। वो 4 हिस्सों में ऑनेस्ट जवाब लिखती गई। मुझे क्या पसंद है मैं, उसने लिखा। लिखना, लोगों की मदद करना,
कहानियां बनाना। मैं किसमें अच्छी हूं? मैं, उसने लिखा। कम्युनिकेशन, समझाना, कनेक्शन बनाना। दुनिया को क्या चाहिए? मैं, उसने लिखा। इंस्पिरेशन, क्लैरिटी, मेंटल पीस। और मैं किससे पैसे कमा सकती हूं? मैं, उसने लिखा। कंटेंट राइटिंग, लाइफ कोचिंग, स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स। वो सब धीरे धीरे सामने आने लगा, जो अंदर कहीं छुपा हुआ था। अब कहानी में एंट्री होती है उसकी दादी की, जो एकदम सीधी सादी महिला थी, पर हर बात में गहराई होती थी। उन्होंने शिल्पा से एक दिन कहा, बेटा, पैसा जरूरी है, पर जीने के लिए मकसद उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। जो काम करते हुए वक्त भूल जाए, वही तेरा असली काम है। शिल्पा मुस्कुरा दी। शायद दादी को नहीं पता था कि वो इकिगाई का सबसे सुंदर मतलब बोल गई थी। धीरे धीरे शिल्पा ने वीकेंड्स पर एक एक फ्री सेशन लेना शुरू किया, जहां वो लोगों को अपने पर्पस की तरफ गाइड करती थी। वो खुद भी सीख रही थी और दूसरों को भी सिखा रही थी। लोग जुड़ने लगे, प्यार मिलने लगा। वो अब भी अपनी फुल टाइम जॉब कर रही थी, लेकिन अब उसमें घुटन नहीं थी, क्योंकि उसे पता था उसका बड़ा काम कहीं न कहीं उसे पुकार रहा है। इकिगाई का मतलब होता है जीने की वो वजह जो आपकी सांसों को मीनिंग देती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, आपका इकिगाई बदल भी सकता है, इवॉल्व भी कर सकता है। जरूरी ये नहीं कि आप एक ही काम जिंदगी भर करें। जरूरी यह है कि आप जागे रहें, और जब दिल कहे कि अब कुछ नया करना है, तो सुने। अब हम देखेंगे कि शिल्पा कैसे अपने इकिगाई को सिर्फ पैशन नहीं, प्रोफेशन भी बनाती है, बिना सब कुछ छोड़े और बिना खुद को खोए। और अगर आप भी इस सफर पर हो, तो याद रखो, छोटी शुरुआत भी बड़ी दिशा दे सकती है। अब शिल्पा हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रही थी। कभी राइटिंग वर्कशॉप में हिस्सा लेती, कभी यूट्यूब पर वीडियो बनाती, तो कभी इंस्टाग्राम पर अपने इनसाइट्स शेयर करती। कई बार उसे डाउट भी होता, क्या मैं सही कर रही हूं? क्या लोग मुझे सीरियसली लेंगे? एक दिन जब उसने अपनी वीडियो पर हेट कमेंट देखा, तो उसका मन टूट गया। वो सोचने लगी, क्या मैं रुक जाऊं? पर तभी उसे अपनी ही क्लाइंट का मैसेज आया, शिल्पा, आपने जो कहा था उस दिन, उसी ने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद की। उस दिन शिल्पा को समझ आया, जब काम दिल से होता है तो उसका असर रियल होता है। धीरे धीरे उसने अपनी फ्री सेशंस को पेड करना शुरू किया। छोटे छोटे अमाउंट से शुरू किया, 199 रुपए, 499 रुपए, 999 रुपए। लोग वैल्यू देख रहे थे, वो ट्रस्ट कर रहे थे। फिर एक दिन उसने अपनी जॉब से छुट्टी ली, सिर्फ इसलिए ताकि वो एक 3 डे सेल्फ रिट्रीट करे और अपने फ्यूचर पर क्लैरिटी पाए। वो पहाड़ों में गई, एक होम स्टे में रुकी और 3 दिन तक बस एक नोटबुक में लिखती रही, मैं क्या करना चाहती हूं? मैं किसे सर्व करना चाहती हूं? मेरे काम का असली पर्पस क्या है? तीसरे दिन उसने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लूंगी और मैं अपने इकिगाई को फुल टाइम जीऊंगी। धीरे धीरे पर पूरी तरह से। 6 महीने बाद शिल्पा अपनी पहली पेड वर्कशॉप कर रही थी, 50 लोगों के साथ जूम पर। उसकी आवाज में थोड़ा नर्वसनेस था, पर आंखों में चमक भी थी। सेशन खत्म हुआ तो क्लैप इमोजीज और थैंक यू मैसेजेस की बाढ़ आ गई। उस दिन उसने खुद से कहा, अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूं, मैं जी रही हूं। इकिगाई का मतलब कभी सिर्फ करियर नहीं होता। इकिगाई वो होता है जो आपको सुबह बेड से उठने की वजह देता है, जो आपके अंदर की एनर्जी को जगा देता है और जो आपको ये फील कराता है, मैं मायने रखता हूं।
शिल्पा अब भी सीख रही है, गिरती भी है, लड़ती भी है, पर अब उसे पता है हर सुबह उसकी जिंदगी का एक मकसद है। और अगर आप भी इस वक्त किसी कंफ्यूजन, डलनेस या पर्पस की तलाश में हो, तो याद रखिए, शुरुआत परफेक्ट नहीं होती, पर शुरुआत जरूरी होती है। और हां, बहुत जल्द मैं आपको देने वाला हूं कुछ फ्री ई बुक्स, एक्सक्लूसिव प्रिंटेबल्स और वो टूल्स जो मैंने खुद के लिए बनाए, ताकि आप भी अपने अंदर के सवालों के जवाब पा सकें। अगर आप भी अपने इकिगाई की तलाश में हैं, तो कमेंट जरूर करिए, मैं अपने मकसद के रास्ते पर चल रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, बल्कि खुद को वापस पाने की शुरुआत करेंगे।